निगम मंडल की भी आ गई बारी। 20 महीने बाद सरकार को याद आई, सिंधिया समर्थकों के साथ सबको साधा, एक बार फिर विंद छूटा। शिवराज सिंह चौहान के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के 20 महीने बाद आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जब निगम मंडल में नियुक्तियां कर दी गईं। 25 पदों पर नाम का ऐलान हो चुका है। इसमें 16 को अध्यक्ष, 9 को उपाध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को खास तवज्जो दी गई है। खास बात यह भी है कि ये सभी पिछला चुनाव हार चुके हैं। सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी डबरा से विधानसभा उपचुनाव हारी थीं, लेकिन उन्हें लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं गिरिराज दंडोतिया, जसवंत जाटव, मुन्ना लाल गोयल, रघुराज कंसाना और एंदल सिंह कंसाना को भी निगम अध्यक्ष बनाया गया है। अभी मुझे हाल के ही हाल पता चला है, मुझे पहले भी नहीं कहा उनने कि हम तुम्हें बना रहे या नहीं बना रहे। हमने भी, चाहे महाराज हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, हमने भी उनसे कोई पद नहीं मांगा था आज तक। अगर उनने दिया है तो इसमें मेरा जो सम्मान हुआ है, मैं जीवन भर, मैं अपनी पूरे जीवन भर उनका पूरा स्वागत और सम्मान, और उनके कभी उनका नीचा नहीं दिखाऊंगी, अच्छे से अच्छा काम करके दिखाऊंगी। जो भी अच्छा सरकार के हित में, जनता के हित में होगा वो करेंगे। इंतजार का फल मीठा होता है और इंतजार के बाद कोई चीज मिलती है तो अच्छा लगता है। निगम मंडल में सिंधिया समर्थकों के अलावा भी सबको साधने की कोशिश हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोटे से 6 नेताओं को सरकार में राजनीतिक पद मिले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की पृष्ठभूमि से आने वाले बीजेपी के 3 संभागीय संगठन मंत्रियों को भी जगह दी गई है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी विनोद गोटिया को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। और तो और सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के 2 समर्थकों को भी पद दिया। मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद उमा समर्थक को दिया गया। वीडी शर्मा और भूपेंद्र खेमे का भी ख्याल रखा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता केंद्रित सामूहिक नेतृत्व पे चलने वाला दल है और ये जो निगम मंडल की सूचियां हैं, इससे यही प्रतिपादित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को ही जब कोई पद या प्रतिष्ठान बांटे जाते हैं तो वही वरीयता होता है। ये जितने भी कार्यकर्ता आपको नजर आते हैं जिनका नाम निगम मंडलों की सूची में आपको दिखा है, इनमें से कई कार्यकर्ता जीवन पर्यंत विचार के लिए और संगठन के लिए कार्य करने वाले हैं और कुछ वो हैं जो अभी अभी जुड़े हैं। डील की आखिरी शर्त भी कल पूरी हो गई। जो निगम मंडल में नियुक्तियां बाकी थी वो हो गई। ऐसे समय में नियुक्ति की जा रही जब प्रदेश के ऊपर 2,53,000 से अधिक का करोड़ का कर्ज है। यदि बात करें तो 5 महीने में 14 करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया है। अभी खर्चों में कटौती की आवश्यकता है और ऐसे में निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्षों का बोझ प्रदेश के खजाने पर डाला जा रहा है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि भाजपा के कई जिताऊ, निष्ठावान, वर्षों से कर्मठ लोग लाइन में लगे रहे, ठगे रह गए और हरल्ले बिकाऊ सब समाहित हो गए। लेकिन 25 निगम मंडल की नियुक्तियों में कई छूट भी गए। आगे उनकी बारी आएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि निगम मंडल की नियुक्तियों का क्या संकेत है? क्या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए लोगों की नियुक्ति का भी मैसेज है? क्या सबको साधकर ये मैसेज दिया गया है कि सरकार को मेहनती कार्यकर्ता याद है? या फिर ओबीसी पंचायत आरक्षण पर घिरने के बाद बीजेपी एक और नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती? जो भी हो, लेकिन निगम मंडल की नियुक्तियों के समीकरण तो सियासी ही लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है निगम मंडल का सियासी समीकरण। निगम मंडलों में 25 पदों पर नियुक्तियां कर दी गई है। निगम मंडलों में 2018 से नियुक्ति नहीं हुई। कमलनाथ ने अपनी सरकार जाते जाते कुछ जगहों पर नियुक्तियां जरूर की थी, लेकिन 23 मार्च 2020 में शिवराज सरकार आने के बाद बाकी की जगहों पर नियुक्तियां अटकी रही। अब वो शिकायत भी दूर कर दी गई है और पहली लिस्ट में सबको साधने का प्रयास किया गया। हम इस पर बात करेंगे और समझेंगे कि किसको क्या मिला और किसके पास कितनी ऊर्जा आई। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। विनय सक्सेना जी हैं, कांग्रेस के विधायक। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। यशपाल जी, ये जो सूची दिखाई दे रही है,
कई लंबे समय से चल रहा था, कांग्रेस भी सवाल उठा रही थी। लेकिन ये ऐसे दौर में आई है जब पंचायत चुनाव को लेकर भी चिंता है, ओबीसी को लेकर भी चिंता है, पर ऊर्जा वहाँ चली गई जो कभी आपके पास रहा करती थी, सारी ऊर्जा। आप देखिए कि प्रद्युम्न सिंह तोमर वही है जो कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी में आए, डंग साहब के पास भी वही है, और फिर अब बची कुची कसर डंडोतिया साहब भी ले गए। तो सारी ऊर्जा तो कांग्रेस से आए हुए लोगों के पास चली गई, बीजेपी के भीतर के। नहीं मनोज जी, देखिए कांग्रेस अस्ताचल की ओर है। कांग्रेस के पास पावर ऊर्जा का समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऊर्जा का निरंतर विकास हो रहा है। सिंधिया जी के आने के बाद एक और एक 11 हुए हैं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का जो दिखावापन है वो बुझा बुझा सा है। और आज ही मैंने एक ट्वीट भी किया था, और विधानसभा के मीडिया कक्ष में जयवर्धन जी ने आज कमलनाथ जी को लेकर के जो कल बाइट दी थी वो आज वायरल हुई है, और उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी की पीसीसी अध्यक्ष की सुनता कौन है। इसलिए वहाँ पर ऊर्जा है ही नहीं, और हमारे यहाँ ऊर्जा निरंतर बढ़ती जा रही है। आपकी रिपोर्ट अभी मैं सुन रहा था मनोज जी, आपने आपके इस चैनल पर भाजपा ने साधा, हमारे यहाँ साधा नहीं, हमारे यहाँ साधना होती है। और इस साधना में जितने भी लोगों को जिम्मेदारी दी है, जिनकी संख्या लगभग 25 हो रही है, उन सबको सरकार के माध्यम से, विभागों के माध्यम से जो निगम मंडल हैं उनका साझा समन्वय होगा, और उसके साथ साथ वे सारे निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। साधक तो आप भी तो मतलब साधना ही कर रहे हैं वर्षों से। अरे मैं तो देखिए एक विद्यार्थी हूँ और कार्यकर्ता हूँ, और जिम्मेदारी के साथ मैं तीसरी मर्तबा का विधायक हूँ। और ये भी अगर किसी ने दिया तो मुझे मेरी पार्टी ने दिया है। मेरे पूज्य पिताश्री को भी जनसंघ में 2 बार विधायक का टिकट दिया, एक बार वे जीते हैं। मेरे बड़े भाई भी राजेंद्र सिंह जी, वो भी अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का अभी भी काम कर रहे हैं, और वे भी विधायक रहे हैं। तो मैं तो इस बात को लेकर के संतुष्ट हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ऊर्जा, जैसा आपने कहा, ये ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है। फिर चाहे वो सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने नवाचार किए हैं, पवन ऊर्जा के माध्यम से हमने नवाचार किए हैं, और हमने विद्युत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया है। तो ऊर्जा तो हमारी बड़ी है सर, निश्चित रूप से बड़ी है। चलिए विनय जी, तो क्या आपकी ऊर्जा कम हो गई, सारी ऊर्जा उधर चली गई? अब चर्चा ये होती रही कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग चले गए उनको जगह नहीं मिल रही। अभी भी हम सुन रहे थे, आपके प्रवक्ता यही बात कह रहे थे। तो ये किस बात की बात है? यदि भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हुए तो बीजेपी ने उनके जो वायदा किया था वो निभाया है, लेकिन सवाल अभी भी है कांग्रेस के भीतर से। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, आदरणीय सिसोदिया जी कह रहे थे कि बहुत साधना के बाद ये पद मिलता है। तो साधना करोगे कांग्रेस में, टिकट लोगे कांग्रेस में, जनता में वादे करोगे कांग्रेस में, और पद लेने जाओगे भारतीय जनता पार्टी में। और जो आपके भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार लोग हैं, जो निष्ठावान लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हमारे सिसोदिया जी जैसे अनुभवी लोग हैं, ये लोग सब अब आज प्रवक्ता बन के मजबूरी के तहत अपनी बातें कह रहे हैं। इनके दिल पे हाथ रख के पूछिए, मैं तो इनके पास बैठता भी हूँ, अच्छे आदमी हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन इनके दिल से पूछिए कि इनके दिल में क्या दर्द हो रहा है। ये तो कभी अकेले बता सकते, सामाजिक रूप से तो ये नहीं कह सकते। जो बिकाऊ लोग हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कौन सी डील हुई है, अच्छा है कम से कम जनता के सामने आज सिंधिया जी का, उनकी क्या भारतीय जनता पार्टी से डील हुई थी। जनादेश मिला था कांग्रेस को, उस जनादेश को किस तरह से खरीदा गया, बेचा गया, कैसे ईमान बिक गए, लोगों का चरित्र बिक गया। मैं मानता हूं कि ये आज मध्य प्रदेश की जनता देख रही, और उस पर आदरणीय सिसोदिया जी कितनी बातें कह लें, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो आज ठगे से रह गए, जिन्होंने साधना वास्तविक रूप से की है। यहाँ तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आते हैं वो आरएसएस से पके हुए लोग आते हैं, मेहनत करके आते हैं, जिनका बहुत जीवन भर का संघर्ष होता है। तो ये संघर्ष जो एक पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, है वो किस मुंह से ये बातें करती है, मेरी समझ में नहीं आता। सिसोदिया जी जब ये बोलते होंगे तो इनकी जबान में और दिल में तालमेल कैसे बन जाता, मैं तो ये सोचता हूँ इनका मन क्या कह रहा होगा और इनकी जबान क्या कह रही होगी, ये तो सिसोदिया जी अकेले बता सकते हैं। चलिए मैं पूछ ही लेता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को आज एक बड़ा स्पष्ट संदेश हुआ। जी कहिए, अपनी बात कीजिए। मध्य प्रदेश की जनता ने जरूर देखा है कि सिंधिया जी के साथ जो वास्तविक रूप से है ना, पूरी बात जो है आज हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की जनता जरूर देख रही है कि सिंधिया जी ने किस डील के तहत सरकार गिराई थी। और जो माननीय सिंधिया जी कहते थे मैं सड़क पे आ जाऊंगा किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए,
अब वो तो हवाई यात्राएं कर रहे हैं, हवा में चल रहे हैं, देश में वो देख रहा है, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान देख रहा है। तो ये सब अब जनता देख रही है। आप कितना भी अच्छी अच्छी बातें कर ले अपनी मन को महलाने के लिए, गालिब ये बात अच्छी है, लेकिन वास्तविकता में ये बात बहुत दूर है। जो बातें आप कर रहे हो उसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना और रिश्ता नाता नहीं है, ये जरूर समझ में आ रहा है मेरा कहना। दिनेश सर, ये जो दिखाई दे रहा है नियुक्तियां, हालांकि सिंधिया एक अलग मुद्दा है क्योंकि सिंधिया जी अब तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे, केंद्र में मंत्री है, लेकिन इसको दूसरी तरह से हम देखें तो चंबल ग्वालियर में बहुत मंत्री भी हो गए हैं, गाड़ियाँ भी हो गई है, और यदि हम दूसरी तरफ जाते बिंद की तरफ तो बिंद के साथ हमेशा थोड़ी सी कंजूसी दिखाई दी है, पर इसमें साधने का प्रयास तो किया गया, लेकिन जो संभागीय संगठन मंत्री रहा करते थे उनको इसमें लेकर आ गए। देखिए मनोज जी, जो भारतीय जनता पार्टी की का जो उनका नियुक्तियों का जो भी उन्होंने फार्मूला बनाया हो जी, उस फार्मूले में उन्होंने, जैसे हम ये देखते हैं कि केवल सिंधिया जी के लोग नहीं हैं जो चुनाव हारे हैं, यदि दूसरे भी जो भारतीय जनता पार्टी से जिनको टिकट मिली थी वो लोग भी चुनाव हारे हैं। यदि रीजन के जब बैलेंस की आप बात करें तो निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि बिंद में शायद हमको निगम मंडल उतना नहीं दिखता। तो पार्टी है, सरकार है, और ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये आखिरी सूची है, क्योंकि 2023 आने में अभी वक्त है, और 2023 में यदि भारतीय जनता पार्टी को फिर चुनाव जीतना है तो बिंद को खाली रख के नहीं जीतेगी। बीच में जब मंत्रिमंडल बना था तब भी बात आई थी कि बिंद को जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष का एक पद जो है उनके खाते में मिला। तो ये राजनीतिक जो है आवश्यकता जहाँ होती किसी भी राजनीतिक दल की, वो उस हिसाब से अपना निर्णय करते हैं। तो अभी जो मौजूदा स्थितियों में यदि आप पूरे समग्र रूप से देखोगे तो जैसे जिन भी सिंधिया के साथ जो लोग आए उनको आपने पद दिया, तो ये तो घोषित चीज़ है, क्योंकि जो सरकार बनी हुई है ये कोई छुपा हुआ तथ्य तो नहीं है। यदि ये विधायक जो है नहीं आते भारतीय जनता पार्टी में तो क्या सरकार बन रही थी? तो ये जो दल बदल होता है, ये दल बदल उसी कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग होती है। आप सोचिए ना कि पार्टी ने जो है हारने के बाद भी सम्मान दिया है, तो कोई राजनीतिक मैसेज बड़ा देना चाहती होगी कि मतलब, और लोग जिस तरह से हमने देखा था कि सिंधिया जी के अलावा भी उसके बाद भी विधायक जो है पार्टी में छोड़ के आते रहे। अभी जब खंडवा लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी एक विधायक ने जो है पार्टी छोड़ने की बात कही। तो ये कोई जो लार्ज मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है कि हमारे यहाँ जो है यूज एंड थ्रो नहीं है, वो एक मैसेज है, और ये मैसेज 23 तक ही हो सकता है ना। 23 के बाद तो नया चुनाव होगा, आपके कमिटमेंट खत्म हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि जो 23 की स्ट्रेटजी है ये उसके अनुसार काम कर रही है, और उनके लिए जो है, जो जैसे ओबीसी वाला भी आप देखेंगे ना कि इसमें ओबीसी फेस भी है। तो जो राजनीति में अब सिंधिया जी का चेहरा आगे है और ओबीसी फेस पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है कि हमको जो ग्राउंड लेवल पर जब ओबीसी का वर्क करना हो या एससी की फील्ड में जाना हो तो वो किन किन लोगों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक जो है संगठन और सरकार की कोई स्ट्रेटजी इसमें हो सकती है। यशपाल जी, ये ऐसे दौर में आया जब, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है, हालांकि अभी सस्पेंस बरकरार है कि आगे क्या होगा। चुनाव तो अपनी तारीख में होंगे दिखाई देता है। आप एक तरफ रिव्यू पिटीशन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ओबीसी का मुद्दा भी दिखाई दे रहा है। तो क्या ये एक तरह से कहा जाए तो साधने का प्रयास किया? आपने जैसा कहा यहाँ तो सभी साधक है, सभी साधना करते हैं, लेकिन क्या बाकी लोगों को भी, क्योंकि हर वर्ग को इसमें स्थान दिया गया है, ये तो नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस लगातार अगर अपने बयानों को देखें मनोज जी, तो बहुत पहले से भी करी थी कि निगम मंडल पर नियुक्तियाँ इसलिए नहीं हो रही कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंदरूनी विवाद चल रहे हैं और सिंधिया के लोगों को फिट नहीं कर पा रहे हैं। आज यदि भारतीय जनता पार्टी ने समन्वय के साथ, तालमेल के साथ अगर निगम मंडल में काबिज कर दिए जनप्रतिनिधियों के रूप में, तो आज इस बात की तकलीफ हो रही है कि सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा। जब कमलनाथ जी थे तब वे निगम मंडलों की नियुक्तियां करना उन्होंने प्रारब्ध कर दी थी, आयोग के उन्होंने गठन कर दिए थे। वो करते हैं तब सरकार के खजाने पर असर नहीं पड़ेगा, हम करते हैं तो सरकार के खजाने पर नहीं, उन्होंने नहीं किया था, इसीलिए तो ये सब हुआ। नहीं, उन्होंने भी किए हैं, उस समय यदि ये सब कर दिया होता तो शायद आज आपके साथ लोग नहीं। और फिर एक प्रवक्ता बोलते हैं कि पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निगम मंडल, उनको शायद पता ही नहीं है कि पंचायत के चुनाव गैर राजनीतिक आधार पर होते हैं। उसमें तो तीर कमान होता है, उसमें तो हाथी घोड़ा चश्मा गिलास चुनाव के चिन्ह होते हैं। तो भारतीय जनता
पार्टी ने अभी जो 25 सदस्यों को या 25 वरिष्ठ नेताओं को कुछ जिम्मेदारी दी है, तो कांग्रेस वो भी पचा नहीं पा रही है। और मैं आपने बहुत ठीक बात कही मनोज जी, सिंधिया जी अब सिंधिया जी ना होते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हो गए हैं। क्योंकि कांग्रेस में होता है, आज भी कांग्रेस के लोग उनका जब भी जिक्र करते हैं तो सिंधिया खेमा सिंधिया खेमा। मैं आज से इस बात को लेकर के कांग्रेस के से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बात को वे दोहराने की कोशिश न करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई खेमेबाजी नहीं होती है। माननीय सिंधिया जी जिस स्थिति में आए हैं, जो उनको सम्मान मिला है, वो नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में हैं। जी विनय सक्सेना जी, यही एक सवाल भी होता है कि आपके यहाँ जब थे तो नियुक्तियों को लेकर ही बवाल हुआ, लेकिन शायद उसी से सबक लिया और भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हुए तो भले चुनाव हार गए, लेकिन जगह जो वायदे किए थे वो पूरे निभा दिए गए, जैसा दिखाई दे रहा। अब आप आरोप प्रत्यारोप, खैर आप विपक्ष में हैं तो आपका बनता भी है, पर क्या ये माना जाए कि इसी मैनेजमेंट को आप चूक गए थे जिस मैनेजमेंट पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ गई? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश की जनता को खुश रखना है या मैनेजमेंट करके सत्ता में बने रखना है। कमलनाथ जी ने यही गलती करी, जो वो बार बार कहते थे कि मैं सौदेबाजी विश्वास नहीं करता। कमलनाथ जी ने साफ साफ बार बार कहा कि मैं सौदेबाजी में पड़ने वाला नहीं, चाहे सरकार चली जाए, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण क्या था कि प्रदेश की जनता में खुशहाली आए। आज प्रदेश की जनता में कहाँ खुशहाली है? आप देखिए, खाद के मामले में लाइन लगी है, लुट रही है खाद। हमारे यहाँ 70% जो खाद है, रासायनिक खाद, वो किसके पास जा रही है? व्यापारियों के पास चली गई, और मंत्रियों के शय पे वो माल बिक रहा है बाजार में। नहीं, लेकिन उस समय ध्यान रख लिया होता तो शायद आज खुशहाली आप लौटा पाते। किसानों की बात भाजपा करती है, और मैंने कहा उस समय यदि ध्यान रख लिया मेरा ये होता कहना शायद है खुशहाली। कि ये प्रदेश की जनता को देखना है कि जी जी कहिए, अपनी बात कीजिए। देखिए, खुशहाली किसकी देखें? देखिए, खुशहाली किसकी देखें? नेता का पेट बड़ा होना जरूरी है कि जनता के चेहरे में खुशहाली आना जरूरी है? अब अगर नेताओं को खुश करना है, जो भाजपा कर रही है, प्रदेश की जनता को कोई भला नहीं हो रहा। सड़कें खुद ही पड़ी हैं, पानी जल नल योजना के अभी इतने प्रश्न लगे थे, माननीय सिसोदिया जी का ही प्रश्न लगा था, ठीक है, कि हमारे यहाँ योजना पाइपलाइन बिछ गई। इनके आगे कई विधायक और मंत्री जो हैं, इनके आगे भी प्रश्न लगे हुए थे। तो हालात ये है कि प्रदेश में पैसा नहीं है, योजनाएं पूरी नहीं हो रही। और आप देखिए, स्वास्थ्य के नाम पे कोरोना के समय में जो बुरी हालत प्रदेश की हुई, इन सब बातों की जनता की चिंता करें, या हम अपने विधायकों को मंत्री बना बना के चाहे सरकार बनाए रखना पहली प्राथमिकता अगर है, तो फिर पार्टी में डिफरेंस की बात अब इसलिए भी जनता समझ गई है। और हारे हुए लोगों को अगर आप पद दे रहे हो, इसका मतलब आप जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे हो। आपने उन लोगों को पद दिए हैं जो लोग विधानसभा चुनाव भी हार गए पार्टी बदलने के बाद। और अगर कमलनाथ जी ये सब सौदेबाजी कर लेते तो आज वो भी सरकार, लेकिन जनादेश से फिर बाद में सरकार बनी भी रास्ते पे नहीं है। वो हालत आज कांग्रेस पार्टी, जनादेश से ही बाद में सरकार बनी, वो जनादेश बनी होती तो फिर ये जो 8 और जो अभी जी 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 देखिए, सरकार में आने के बाद चुनाव किस ढंग से होते हैं, उपचुनाव, ये सबको पता है। उपचुनाव कैसे लूटे जाते हैं सबको पता है। झूठी घोषणाओं के आधार पे चुनाव कराए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जितने व्यक्तियों को इनने चुनाव लड़ाया, एक एक व्यक्ति विधायक जो लड़ा भारतीय जनता पार्टी के टिकट में, सबके यहाँ 500-500 करोड़ की घोषणाएं हो गई। मैं आदरणीय सिसोदिया जी और विधानसभा के जवाबों की कॉपियां हैं हमारे पास, कि जब प्रश्न लगे तो जवाब आए कि उनके यहाँ पे अभी तक कोई काम नहीं शुरू हो पाए। तो अगर सिर्फ झूठे वादों पे, झूठी घोषणाओं पे, आदरणीय शिवराज सिंह जी पहले भी 22,000 घोषणा करके घोषणावीर कहलाते थे, आज भी वो घोषणावीर हैं। आज भी उनकी हालात वही है कि जो वो जिस शहर में जाते हैं वो उनको सपनों का शहर हो जाता है, और दूसरे दिन उनके पास दूसरा सपनों का शहर होता है। तो ये हालात प्रदेश की है, और प्रदेश की जनता देख रही है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो। जो नारियल रख के चलने की उनकी आदत है कि नारियल फोड़ो, जनता को खुश करो, चाहे जनता को बाद में कुछ मिले या ना मिले, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। अब ये जनता जो है, अब जो वास्तविक जनादेश है वो बताएगा आने वाले समय में कि जनता किसके साथ। चलिए, मुद्दा जनादेश का है, और जनादेश तो जब मुख्य चुनाव होते हैं, बिल्कुल सच का आप कह रहे हैं, ये बात जी, बहुत जनादेश जब भी आता है जी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जल्दी से। अभी आदरणीय दिनेश गुप्ता जी ने कहा कि उन्होंने बहुत ही लोगों को सेट करके चुनाव देखते हुए, पंचायत चुनाव देखते हुए जो है वो बहुत सारे लोगों को पद दिए, लेकिन आदरणीय सिसोदिया जी ने उस बात को काट दिया। उनने कहा चुनाव तो जो है वो पार्टी लेवल पे होते ही नहीं है, अतः वैसे कोई मैनेज करके चुनाव लोगों को ये पद नहीं दिए गए। तो अब अगर गुप्ता जी सही हैं
तो सिसोदिया जी सही नहीं है। और सिसोदिया जी अगर सही हैं तो हम दिनेश गुप्ता जी जो कि वरिष्ठ हैं, मैं नहीं मानता कि उनका अगर सोच हो या उनने कुछ बात कही है तो वो कहीं कमजोरी से मुझे लगता है कि समझ जी अगर हर चीज से पूरे समय आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता वो मुझे लगता है उनका मकसद कुछ और रहा। वो एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मैं लौटता हूँ सर। जनता पार्टी ने जनता की सुविधाएं, मैं दिनेश जी से पूछ जनता के वादे, मैं लौट रहा हूँ सर, लौट रहा हूँ दिनेश जी। दो तरह की बात है। एक तो खैर विनय सक्सेना जी कह रहे हैं तो उस पर भी आप प्रकाश डालिएगा। दूसरा ये जो आप बात कर रहे थे, सबको ऐसे दौर में मिली है नियुक्तियां जब बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी, हम देख रहे हैं बैठकों के दौर भी चल रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें, कई बात ऐसी है जो पार्टी के बाहर आती है, कई बात ऐसी जो पार्टी के भीतर भी दिखाई देती है। लेकिन ये जो साधने का प्रयास किया गया है, जिस तरह से आप देखिए विनोद गोटिया को यदि वहाँ दिया है, या 4 संगठन से जुड़े हुए लोग जो पहले संगठन के प्रभारी रहा करते थे अब उनको मंडल में लेकर आ गए हैं। सिंधिया जी का मुद्दा तो साफ है ही कि जो वादा किया था वो निभा लिया, पर ये पूरा जो जिस तरह का दिखाई दे रहा है, इसमें साधना जरूरी हो गया था कि आप बीजेपी को ऐसे दौर में? देखिए जो भी जिन नियुक्तियां होती हैं निगम मंडल की, वो विशुद्ध आप ये मानिए कि एक तो राजनीतिक समीकरण साधने के लिए होती है और ओवलाइज करने के लिए ही होती है। क्योंकि जो चुनाव जीत के आ गए वो जो है कहीं ना कहीं एक विधायक सांसद हो जाते हैं, फिर मंत्री पद की कतार में होते हैं। जो जिनको टिकट नहीं दे पाती पार्टी या चुनाव नहीं जीत पाते, तो उसके लिए बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके, हर राजनीतिक दल का जो है सियासत करने का एक अलग तरीका होता है और सबकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। तो आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि आप जो संगठन मंत्री थे उनको भी पार्टी में ले लिया, तो आप देखें ना कि बीजेपी में जो है संगठन से, जो आरएसएस से जो है भारतीय जनता पार्टी में भेजने की परंपरा रही है। माखन सिंह जी को तो बना ही था सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का, तो वो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पार्टी की रीति नीति से जुड़ी हुई रहती हैं। और जब रीति नीति जो जिस तरह से हम देखते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड में ही डल लगती है। वो आपको कभी भी उनका जो संगठन है हमेशा एक्टिव दिखाई देगा आपको, कि जो है कुछ ना कुछ उनके कार्यकर्ताओं के काम दे देते हैं। और कार्यकर्ताओं को उनका जिस तरह के, जैसे खंडवा के चुनाव में यदि उनको जो परिणाम मिला है तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हुआ होगा, तो खंडवा में आपने कोई कमिटमेंट किया है तो उसके हिसाब से पद देना है। तो जो भी उनके सियासत है, जो समीकरण है, वो हालात के मद्देनज़र उनका जो है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे अभी एक और जिस तरह से यदि जो अभी विधायक जी का फैसला हुआ नहीं है उनका, यदि वो इस्तीफा देते हैं या जो भी उन्होंने बाकी दल बदल किया कि नहीं कांग्रेस वाला, यदि वहाँ चुनाव होता है तो फिर खंडवा में भी आपको बहुत सारे करना पड़ेंगे। तो जो रणनीति है सत्ताधारी दल के दिमाग में, क्या रणनीति है उसको इलेक्शन की या उनके जो है संगठन की, वो जो है आपको जब रिजल्ट आता है तब पता लगता है कि ये उसके हिसाब से हो गए। जैसे हम देख रहे हैं ना कि ओबीसी का मामला चल रहा है, तो वो उन्होंने अभी दबाव बनाए हुए संकल्प लाए, कांग्रेस को अल्टीमेटली उसका समर्थन करना पड़ा, जिस संकल्प का कोई इलेक्शन कमीशन पे असर नहीं हुआ। तो ये राजनीति है, दोनों दल समर्थन कर रहे हैं लेकिन चुनाव हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं यशपाल जी। ये जो बार बार बिंद की बात आ जाती है पूरे उसमें, यदि हम देख रहे हैं जो सूची, तो जबलपुर यानी महाकौशल भी दिख रहा है, चंबल बहुत भारी हो ही गया, मालवा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बिंद से इतनी दूरी क्यों हो जाती है? बिंद से कोई ऐसी दूरी नहीं है मनोज जी, जिसको लेकर के आप उसका उल्लेख कर रहे हैं। कहाँ किसको क्या उचित स्थान देना चाहिए ये संगठन तय करता है, और संगठन के साथ साथ सरकार के मुखिया। हमारे यहाँ देखिए मनोज जी, ये तो विशेषता है कि सत्ता और संगठन का जो समन्वय है, जो तालमेल है, कांग्रेस में घालमेल है और हमारे यहाँ तालमेल है, और इसी के चलते निमाड़ को भी देखो साधने की कोशिश करिए, फिर हमारे मालवा भी अभी इसमें नगम मंडल में सदा है। तो विंध्य में कोई जानबूझ करके उपेक्षा का कोई सवाल नहीं है। समय दर समय विंध्य की भी कहीं उपेक्षा नहीं हुई, वहां पर भी उतना ही सम्मान दिया गया है। जी विनय जी, घालमेल होता है कांग्रेस में। देखिए, अब यश सिसोदिया जी बहुत ही जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति हैं। अब वो घालमेल उनको कांग्रेस के अंदर का कहाँ पता है, वो भाजपा छोड़ के लगता है कांग्रेस के लोगों के साथ ज़्यादा बैठते हैं, और मुझे लगता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सबसे ज़्यादा इनका ही समय आजकल जा रहा है। तो इनसे पूछना चाहिए कि ये किस बात की नाराजगी चलते आजकल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठ रहे हैं, क्योंकि इनको जो घालमेल तो कभी किसी के अंदर घुस के ही पता चलता है, तो इनको कब से पता चलने लगा ये इनसे यही बता सकते हैं। मैंने तो कोई घालमेल नहीं देखा,
अच्छा भला तालमेल है और हमारे चलिए नेता सर, जो है कमलनाथ सर, जी के नेतृत्व में हम लोग जी, सब काम जी। कर रहे हैं। जब- अब जब- तालमेल की बात तो यश भैया बता सकते हैं, विनय जी, लेकिन मैं ये जरूर जानता विनय हूं जी, जयवर्धन जी ने कल बयान दिया देश ना। में जी सर, अब समय इजाजत नहीं दे रहा सर। दिनेश जी से सर, तालमेल है कि गालमेल है? नहीं देखिए, अभी जो आप देखिए, जो भी स्थितियां हैं, आप हर राजनीतिक दल का, मैंने कहा ना, अपनी एक काम करने की शैली होती है और ये तो सामान्य सी बात है कि आप जो है एक दूसरे पर आरोप लगाएं। आप जो जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति रही है वो एक जो है उस तरह से जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी तो है नहीं कि संगठन उनका काम करता है। वहाँ तो नेता जो है, एक्चुअल जो लीडर होता है, जो ग्राउंड से उठ के आता है, वो कांग्रेस में होता है और वो भारतीय जनता पार्टी में वो नेता होता है जिसको संगठन सपोर्ट करता है। तो दोनों का बेसिक फर्क है। चलिए जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अब तालमेल घालमेल सब पर चर्चा हो गई। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। यश जी मेरे साथ जुड़े, साथ ही विनय सक्सेना साहब और दिनेश सर मेरे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटकी पड़ी नियुक्तियां कर दी गई है। निगम में सभी को जगह मिली, पर देखा जाए तो सिंधिया से जो बात हुई होगी, जैसा कहा जा रहा है, ये जब सिंधिया समर्थक लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे होंगे तो जो वादा किया था वो निभाया गया। लेकिन अब तालमेल दिखाई भी देगा, आगे नज़र इस पर रहेगी।